वेलकम बैक नाज़रीन। हमें दिफाई तज्ज़ियाकार कमर चीमा ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया कमर साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। व्हाट डू यू थिंक ईरान के पास कौन से कार्ड्स हैं प्ले करने के लिए इम्पोर्टेंट जो डेवलपमेंट हुई है कल रात के बाद से? बहुत शुक्रिया। देखें जी, इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि इस वक्त सोचा ये जा रहा है कि ईरान क्या कर सकता है। पिछले 6-7 दिनों में जो ईरान ने हमले किए हैं वो हमले इसराइल को नुकसान तो बहुत पहुंचा है, लेकिन क्या उन हमलों की वजह से कोई डेटरेंस क्रिएट हुई है? क्या इसराइल का बिहेवियर चेंज हुआ है कि नहीं? हमें ईरान जो है वो मार सकता है इस हद तक कि इसराइल को एक बड़ा लंबा चौड़ा नुकसान हो सकता है। ये एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात ये है कि इसराइल की आपको पता है एयरफोर्स इस वक्त जो है वो लार्जली ईरानियन एयर स्पेस के ऊपर घूमती है बहुत काफ़ी दिनों से। तो इसराइल को ये एक जो एयर सुप्रीमेसी जो है उसका भी कॉन्सेप्ट समझना चाहिए हमें कि बहुत ज़्यादा देखिए, स्टार्टिंग फ्रॉम इजिप्ट टू ईरान, सारी की सारी एयर स्पेस इस वक्त इसराइल के कंट्रोल में ऑलमोस्ट, और कोई मुल्क रास्ते में उसको नहीं रोकता, इवन के ईरान भी नहीं रोक सकता। तो इस वजह से ईरान के पास जो ऑप्शंस हैं कंबर साहब, वो ये है कि वो ये मिसाइल मारता रहे, और फिर जाहिर बात है उसकी भी एक कैपेसिटी है, कितने मिसाइल मार सकता है। जब इसराइलियों को पता है कि वो ईरान के ऊपर आ गए हैं और जहाँ जहाँ पे उनके लॉन्चर्स मौजूद हैं, जहाँ जहाँ से वो हमला करते हैं, वो भी तो उनको भी हिट कर रहे हैं। मिसाइल लॉन्चर्स को भी ख़त्म किया करने की कोशिशें की जा रही हैं, और बहुत हद तक उन्होंने किया भी है। तो ईरान की जो कैपेबिलिटी है, अब वो देखना यह है कि देखिए, हर फौज के पास एक एलिमेंट होता है, वी कॉल इट एन एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। ईरान ने क्या एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखा है, किस तरीके से ईरान हमले करता है, जिस तरह आज व्हाट डू रात यू को वो थिंक कह रहे ईरान हैं के कि पास एलिमेंट ऑफ सरप्राइज क्या होगा? देखिए, ये तो डिपेंड करता है। देखिए, सरप्राइज तो यही हो सकता है कि ईरान के पास इस तरह का कोई न्यूक्लियर मटेरियल हो कि जो अपने वॉर हर्ट्स पे लगा के तो इसराइल भेज दे और कहे जी हमने चला दिया, ठीक है। इसके अलावा तो और कोई सरप्राइज नजर नहीं आता। बाकी तो ईरान जो है वो हमले कर रहा है, और उसका नुकसान भी इसराइल को हो रहा है, लेकिन इसराइल का डोंट बाय यू एंड थिंक लार्ज अमेरिका की इंगेजमेंट इस बात का सबूत है कि ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स ने इसराइल को परेशान किया है? देखिए, ईरान की रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो हैं वो अपनी जगह पे ज़रूर मौजूद हैं, और ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ भी रहा है, ईरानी कौम भी लड़ रही है, लोग सड़कों पे निकले हैं, सारा कुछ मौजूद है। लेकिन मेरा ख्याल है कि इसराइलियों ने किसी हद तक अमेरिका को ये कन्विंस कर लिया था कि ईरान का प्रोग्राम बस थोड़ा सा हमने तबाह किया है, बाकी आप तबाह कर दें, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होंगी। सो उन्होंने जो न्यूक्लियर एनरिचमेंट की जो कैपेबिलिटी है उसको तो हिट किया है, लेकिन सुनने में आया कि जो स्टॉक पाइल्स हैं ईरान के, उनको अभी तक नहीं हिट हुए। वो किस हद तक हिट हुए हैं और क्या हिट हुए हैं, बिकॉज अगर वो उसको हिट करते हैं तो उसे न्यूक्लियर ताबकारी का भी खदशा है। बहुत सारे देखिए, ये बड़े टेक्निकल सारी की सारी चीज़ है, इसमें इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसका बड़ा रोल है। गो कि उनका किरदार तो ख़त्म हो गया है इन अदारों का, बिकॉज जब ईरान एनपीटी का मेंबर होते हुए अपने आप को नहीं बचा सका, और दुनिया उसको सेव नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी अब दुनिया देखना चाहती है कि किस तरह की डिस्ट्रक्शन हुई है इन न्यूक्लियर जो साइट्स हैं ईरान की। सो लगता यह है कि इसराइल ने कन्विंस किया है अमेरिका को कि हमने काफ़ी डैमेज कराया, आप सिर्फ पार्टिंग शॉट खेलें। और अब जो है ये पार्टिंग शॉट जो है वो जो अमेरिकी सदर और Israel अमेरिकी has फौज convinced ने, America. Can Iran convinced any of his ally? ईरान का कौन सा एलाई है? ईरान के जो एलाइज हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसकी प्रॉक्सीज थी। अब वो हिजबुल्ला थी, हमास थी, होतीज थे, और इनमें से ही उन्होंने रिस्पॉन्ड करना था, और उनमें से कोई भी इस वक्त रिस्पॉन्स करने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पिछले 2-3 सालों में इसराइल ने इन तमाम प्रॉक्सीज को कमज़ोर कर दिया है, बल्कि ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया है। अदरवाइज जिस तरह अब जंग चल रही है, इन प्रॉक्सीज को तो चाहिए था कि वो ईरान पे, इसराइल पे हमले करते तो एक सिचुएशन नज़र आती। सो इस वक्त So सिर्फ ये when नहीं, we talk about the मलेशिया, Russia and China, क्या चाइना को ये मंजूर होगा कि उसके साथ बॉर्डर जिसका लगता हो वहां पे कोई ऐसा रिजीम चेंज ऑपरेशन हो जाए, या वहां पे उनकी हमायत करदा हुकूमत ना रहे, वो इंपॉर्टेंट मुल्क जो उसके ब्लॉक में था वो दूसरी तरफ चला जाए? देखिए, मुझे नहीं लगता कि चाइनीज इस हद तक समझते हैं कि ये हमारे ब्लॉक के मुल्क हैं, वरना आपको पता चल जाना चाहिए था कि चाइनीज जो है वो अपने वो रिएक्ट करते हैं। इसमें उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया लंबा चौड़ा। आप बताएं ना, वो उनकी खामोशी है इस सारे प्रोसेस के दौरान, और वो खामोशी इसी चीज़ को बताती है कि वो अलाउ कर रहे हैं कि जो उन्होंने करना है करें,
हम सिर्फ डिप्लोमेटिकली करेंगे, कंडेम करेंगे, ना तो वो कोई एक्टिव इसमें होना चाहते हैं, ना वो इसमें कोई इंगेज करना चाहते हैं, और ना ही वो कोई रोक सकते हैं। देखिए इन्होंने कुछ भी नहीं किया रशिया और इसराइल के चाइना के बारे में। देखिए आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, ये जंग ईरान को अकेले लड़नी है, क्योंकि ईरान का एक आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट है इसराइल के साथ। दूसरे ममालिक सिर्फ इसको क्या दे सकते हैं सिवाय डिप्लोमेटिक सपोर्ट के, और वो भी डिप्लोमेसी की तो रोज धज्जियां भी खेड़ी जाती हैं। देखें अभी अमेरिका और ईरान की डायलॉग टॉक्स हो रही थी, इसराइल ने हमला कर दिया। ईरान की जो 3 यूरोपियन यूनियन के ममालिक से कल बात हो रही थी परसों जिनेवा में। आप समझते हैं कि इस तमाम मामले में पाकिस्तान ने जो नॉमिनेट किया है सदर डोनाल्ड ट्रंप को फॉर द नोबेल पीस प्राइज, इट वाज द राइट मूव? देखें पहली बात तो यह है कि हमें हर चीज को थोड़ा अलहदा पैरा में देखना चाहिए। जो डोनाल्ड ट्रंप ने साउथ एशिया में किया, हम उसकी कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप अफ्रीका में कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट में कर रहे हैं, हमारा टाइमिंग्स बड़ी मैटर करती है इस टाइम। आपको अगर क्रिटिसाइज किया जा रहा है बिकॉज आपने उस टाइम पे किया जब ऑलरेडी एक वॉर थी और एक्सपेक्टेड था कि अमेरिका आकर जो है वो अटैक करेगा। इस मामले में रियासत पाकिस्तान का नॉमिनेट करना कोई बहुत अच्छी या बहुत समझदारी वाली सिफारतकारी तो नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, आपका अमेरिका के साथ एक इंडिपेंडेंट ताल्लुक है। हम देखें, क्या आप मुझे ये बताएं, ईरान ने जो मिडिल ईस्ट में उसके जो कॉन्फ्लिक्ट है, क्या हम उस कॉन्फ्लिक्ट में ईरान को ये कहते हैं कि ये ठीक है जो कर रहे हैं करते रहिए, हम उसका साथ दे सकते हैं? हम नहीं साथ दे सकते। अमेरिका का $850 अरब का डिफेंस बजट है, पूरी दुनिया में जो करता है, हम हमारी लिमिटेशंस हैं। हमें अपने एंगल में रह के बात करना चाहिए। हमको इतने बड़े प्लेयर तो नहीं है कि मिडिल ईस्ट में भी हम जाएं, बाकी दुनिया में भी जाएं। हमें इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ट्रंप की इस चीजों को देखते हैं, हमें उसमें ही रहना चाहिए। हमें इससे कोई गर्ज नहीं है ईरान ने वहां पे मिडिल ईस्ट में क्या किया है, वो इजराइल के साथ क्या कर रहा है, सीरिया इराक, हम तो कोई उनके पार्टनर नहीं है ईरान के, या हमारी कोई इस आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट में तो शुरू से कोई शमूलियत नहीं है। आज की बात नहीं है, ये 75 साल हो गए हैं। नहीं सर, पाकिस्तान का बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंस है पैलेस्टीन को लेके। पाकिस्तान हमेशा से हिमायत करता है आइडियोलॉजिकली, तो देखा जाए तो पाकिस्तान हम ईरान को सर देखें, हम इजराइल के हमेशा खिलाफ बोले हैं यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, हर जगह पे। ईरान की अपनी एक स्ट्रैटेजी है कि उसने मलेशियाज रखे हैं और उन्हें मलेशिया के जरिए वो एक्टिव रहा है मिडिल ईस्ट में, और प्रॉक्सीज के जरिए एक्टिव रहा है। वो हमारी पॉलिसी नहीं है, वो उनकी है। सही, थैंक यू वेरी मच। कमर चीमा साहब हमारे साथ नाज़रीन मौजूद थे। हम प्रोग्राम में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस। कहीं मत जाइएगा।